हमला नहीं होता और न ही कोई रुकावट खड़ी करता है, क्योंकि केंजाकू इस बार इनसे पंगा नहीं लेना चाहता। और इन सब के बीच यूजी अपनी पावर्स को बढ़ाता रहता है, लेकिन अब सिर्फ एक ही चीज बची है जिसको यूजी अभी तक मास्टर नहीं कर पाया, और वो है उसका डोमेन एक्सपेंशन। वेल, यूजी को डोमेन एक्सपेंशन सिखाने की जिम्मेदारी गोजो अपने ऊपर लेता है। मतलब कि गोजो के साथ डोमेन की ट्रेनिंग करके यूजी अपना डोमेन एक्सपेंशन बना लेता है। वेल, अब यहाँ पर इस स्टोरी में दो बहुत ही पावरफुल लीजेंड्स खड़े हैं, और वहीं दूसरी तरफ केंजाकू अपनी सोच को बदलता है और कहता है कि गोजो को सील करना अब काफी नहीं होगा, और असल में वो ऐसा कर भी पाएगा या नहीं इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अब उसके ग्रुप में ज्यादा पावरफुल मेंबर्स नहीं है, जैसे कि चोजो और कमजोर माहितो। यहाँ तक कि अब सुकुना का भी कोई भरोसा नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ यूजी अपने सबसे पावरफुल स्टेट पर पहुंच चुका है। इवन उसने लगभग 10 सुकुना फिंगर्स खा ली है और उसने अपनी सभी टेक्निक्स को मास्टर कर लिया है। खैर, अब आखिर वो मूवमेंट आ जाता है, हाँ मतलब कि शिबुया इंसिडेंट। लेकिन इस बार चीजें पहले जैसी नहीं होने वाली, बिकॉज इन दोनों को इस बार आगे की स्टोरी पहले से ही पता है। वेल, ये दोनों शिबुया स्टेशन पे आकर फाइट के लिए तैयार होते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं होता, ना कोई कर्ज और ना ही इनका कोई दुश्मन और ना ही उनकी कोई चाल। बस यहाँ पर सिर्फ सन्नाटा छाया होता है। वेल, गोजो भी यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, सिर्फ तब तक के लिए जब सारी सच्चाई सामने नहीं आ जाती। मतलब कि केंजाकू ने इस बार शिबुया इंसिडेंट का कोई भी प्लान नहीं बनाया था, बल्कि इसके बजाय उसने पहले ही कलिंग गेम को शुरू कर दिया था। केंजाकू सोच रहा था कि वो कलिंग गेम को शुरू करके गोजो और यूजी दोनों को ही खत्म कर देगा, लेकिन उसे नहीं पता कि उसकी सबसे बड़ी गलती पहले ही हो चुकी है। मतलब कि अब वो गोजो का सामना नहीं कर रहा, बल्कि उससे भी पावरफुल कैरेक्टर इतादोरी यूजी का सामना कर रहा है। एक ऐसा लड़का जिसे पहले ही फ्यूचर के बारे में पता है, और इस बार ये कलिंग गेम केंजाकू के हिसाब से नहीं होगा। खैर, अब सारी चीजें एक आखिरी प्लान पर आकर टिक जाती है। मतलब कि गोजो और यूजी तय करते हैं कि अब इसे खत्म करने का वक्त आ चुका है। वेल, ये दोनों ही कलिंग गेम के अंदर अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर गोजो यूजी के साथ रहा तो केंजाकू कभी भी उसके सामने नहीं आएगा। और वहीं दूसरी तरफ केंजाकू का प्लान है कि गोजो और यूजी को अलग करो और यूजी को बची हुई सुकुना फिंगर खिलाओ। वेल, सब कुछ यहाँ पर सही चल रहा था जब तक केंजाकू यूजी के सामने नहीं आ गया। वेल, जैसे ही केंजाकू यूजी के सामने आता है तो इनकी फाइट होना शुरू हो जाती है, लेकिन यूजी की पावर्स को देखकर केंजाकू को ये समझ आ जाता है कि वो उसे नहीं हरा सकता। वेल, केंजाकू यूजी को हराने के लिए अपनी पूरी पावर्स लगा देता है, लेकिन ये सारी चीजें यूजी के आगे बेकार होती है। खैर, अब बारी आती है यूजी की। वेल, यूजी केंजाकू के ऊपर कई सारे ब्लैक फ्लैशेस का यूज करता है। इवन वो अपने ब्लड मैनिपुलेशन से भी उसके ऊपर हमला करता है, और बस आखिर में अपना डोमेन एक्सपेंशन करके केंजाकू को खत्म कर देता है। लेकिन कलिंग गेम अभी भी खत्म नहीं होता, क्योंकि इसे सिर्फ तभी खत्म किया जा सकता है जब तक सुकुना मारा नहीं जाता। वेल, यूजी यहाँ पर एक फैसला लेता है कि मुझे बची हुई सुकुना फिंगर खिलाओ और फिर मुझे मार दो, लेकिन गोजो उसे मना कर देता है और कहता है कि मेरे पास इससे भी बढ़िया प्लान है। मतलब कि ये मास्टर टेंगन के पास जाते हैं, जहाँ पर वो बताते हैं कि हमें सुकुना की आत्मा को नष्ट करना होगा, ना कि सिर्फ उसके शरीर को। खैर, अब यहाँ पर सबसे मुश्किल घड़ी शुरू होती है। मतलब कि यूजी सुकुना की सभी फिंगर्स को खा लेता है, जिससे सुकुना को उसकी पूरी पावर मिल जाती है, और फिर आखिरी लड़ाई शुरू होती है। मतलब कि बाहर गोजो द किंग ऑफ कर्जेस से मुकाबला करता है, और वहीं यूजी सुकुना के अंदर सुकुना की कर्ज से मुकाबला करता है। वेल, एक बहुत ही भयंकर लड़ाई के बाद सुकुना भी आखिर नहीं टिक पाता, क्योंकि इस बार वो सिर्फ एक अपोनेंट से नहीं लड़ रहा, बल्कि उसका मुकाबला दो लीजेंड्स से हो रहा है। मतलब कि गोजो उसे बाहर से हरा रहा है और यूजी उसे अंदर से खत्म कर रहा है। खैर, अब आखिर में यहाँ पर सुकुना पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। मतलब कि उसकी कर्ज भी पूरी तरह से मिट जाती है, और ऐसा होने से